तो लोगों को सबक देने के लिए ये है मेरा। मर्दों की तरह जी रही हूँ, लड़कियों की तरह नहीं जी रही हूँ। मेरी टिकटॉक बनाती थी और मैं वायरल हो गई थी। रैश कहीं भी नहीं सड़कों पे। लो बच्चे तकरीबन कर लेंगे कुछ 40-50। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें एक ये रोड पे मियाँ बीवी हैं जिनकी एक अलग से स्टोरी है, जो अपनी दास्तान सुनाना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और उनके साथ मोहब्बत की शादी करने में उनको कितनी मुश्किलात पेश आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? टिकटॉक पे हुई। कैसे, मतलब कैसे? यानी कि मेरी टिकटॉक बनाती थी और मैं वायरल हो गई थी, तो इसने मुझे कहा कि मेरे साथ भी आप बनाएं, मुझे भी वायरल करें, तो मैंने इसको भी वायरल कर दिया। तो बाद में आस्ता आस्ता हम एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। मतलब आप लोगों की टिकटॉक से दोस्ती शुरू हुई और इस टाइम आप लोग शादी के बंधन में बन चुके हैं और आप लोगों ने घर से भाग के शादी कर ली। जी, भाग के शादी की। तो क्या आपको मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? आप कह रही हैं कि हमें बड़ी मुश्किलात दरपेश आई हैं जी मोहब्बत की शादी करने में। जी, हमने ना तो कभी घर से कुछ उठा के लाए हैं, ठीक है। हमने शादी की थी, प्यार किया था, इसलिए हमने कभी भी कुछ नहीं सोचा, ठीक है। घर से 1 रुपया नहीं किसी का लिया, नहीं ना इसने लिया ना मैंने लिया, ठीक है। अब हमारी कोर्ट मैरिज तो होगी, वो भी किसी ने हमारी करवाई है, ठीक है। उसने पैसे लगाए थे, तो अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो हम हुकूमत को किस लिए वोट दें, क्योंकि हम तो वोट आपके पास रहने की जगह क्यों नहीं? आप घर से क्या आप दोनों ने घर वालों की खिलाफ शादी की? खिलाफ शादी की है, कोई भी नहीं मान। तो घर वाले अब आपको क्या थ्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो नहीं मिलते हैं, वो कहते हैं बस भाग जाओ। उनके तो गांव में हम कदम भी रखें तो वो हमें नज़दीक नहीं आने देते। कौन सा इलाका आपका? हमारा ये करबाट है। तो आपको अब आपकी रैश कहाँ पे है? इसीलिए रैश कहीं भी नहीं, सड़कों पे सुबह से लेके शाम तक सड़कों पे घूमते हैं, और क्या करेंगे। तो रात को सोते क्या हैं फिर आप? मतलब लव मैरिज करने का क्या फ़ायदा? आप कहीं सेफ भी नहीं है। प्यार तो है ना, प्यार तो है ना। नहीं दुनिया साथ देगी तो क्या होगा? अगर दुनिया साथ नहीं देगी, खुदा तो है ना, खुदा तो नहीं ना अपने बंदे को अकेला वो नहीं छोड़ता है। ये दुनिया छोड़ती है, क्योंकि हम जिसके पास भी जाएंगे ना वो मतलब निकालेगा, मतलब के लिए हमें देखेगा, ठीक है। हम किसी के पास जाते ही नहीं। तो आपको अभी तक कितने लोगों ने मतलब के लिए प्रपोज किया कि हमारा मतलब निकालें, हमारे साथ ये प्रपोज करने की बात नहीं, सारी दुनिया ही ऐसी है। एक दुनिया 2 नंबर एक दूसरे के साथ झूठ खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं करते। तो आप जब रोड पे सोते हैं तो आपको लोग भी तंग करते होंगे। माशाल्लाह खूबरू जवान हैं, तो आपको लोग भी तंग करते होंगे, परेशान करते होंगे। तो लोग तंग करते हैं, तो लोगों को सबक देने के लिए ये है मेरा। हाँ, इतनी पावर रखती हूँ मैं। मर्दों की तरह जी रही हूँ, लड़कियों की तरह नहीं जी रही हूँ। क्योंकि अगर लड़कियों की तरह लिबास डाल लूँगी ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, दुनिया मुझे बर्बाद कर देगी। पैसे कमाने हैं ना, जिसके मर्जी साथ जना कर लो, जो मर्जी है। अभी किसी को तो बोलूँगी तो हाजिर हो जाएगा, लेकिन मुझे पैसे नहीं प्यार चाहिए था, और वो मैंने हासिल कर लिया है। तो मुझे 2 महीने हो गए हैं ऐसे सड़कों पे ऐसे ही बिल्कुल। मतलब 2 महीनों से आप फुटपाथों पे सो रही हैं, अभी तक आपको कहीं रैश नहीं मिली? नहीं, रैश नहीं मिली। ये लाहौर है। तो आप काम शाम कोई नहीं करता आपका? नहीं, हम काम कर ही नहीं रहे। हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। जहाँ भी जॉब ढूंढते हैं एक दूसरे के साथ ढूंढते हैं कि दोनों को एक साथ मिले, नहीं मिलती। आपकी तो बड़ी अनहोनी सी मोहब्बत है कि आप मतलब एक दूसरे के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते, कि वो आप ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके हस्बैंड जॉब तक जा सके? हाँ, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। शादी किस लिए की? तो अब आप फुटपाथ पे तो जलील हो रहे हैं, वही बेहतर है। जुदाई नहीं ना बर्दाश्त कर सकते हैं। चंद घंटे की जुदाई क्या कहती है? बहुत मुश्किल है, एक दूसरे को देखने के बगैर जीना, ये बहुत मुश्किल है। तो 24 घंटे आप एक साथ रहते हैं? हाँ, एक साथ रहते हैं, 24 घंटे एक साथ रहते हैं। हमें दुनिया की नहीं, हमें सिर्फ एक दूसरे की है। हम एक दूसरे से प्यार। आपसे ये कितनी मोहब्बत करता है? बहुत ज़्यादा करता है। इसने भी सब कुछ छोड़ा है, मैंने भी छोड़ा है। मतलब क्या सबूत इसके पास? इसने आपसे जो मोहब्बत की है उसका क्या सबूत है कि आपसे बहुत ज़्यादा? इसका सबूत ये है कि इसने कभी भी मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दिया पैसों के लिए। काम तो करता नहीं, फिर कहाँ से खाते हो? खुदा दे रहा है, हम खा रहे हैं। जितने भी ये दोस्त हैं खाते हैं। तो खुदा देता ना, उसने इज्जत देता, लेकिन आखिर कमाना तो खाना तो होता ही है। पहले दोस्त बनाए थे ना इन्होंने भी, मैंने भी बनाए थे, उनके पास जाके खा लेते हैं। मतलब अभी 2 महीनों से आप सिर्फ दोस्तों से खा रहे हैं। तो आगे फ्यूचर प्लान क्या आपका? फ्यूचर कोई नहीं बनाना एनजी लगे फिर आगे जिंदर तक को घर नहीं देगा। मतलब आप यहाँ पे जैसे सड़कों पे सो रहे हैं, आपके घर वालों को इस बात का कोई एहसास नहीं कि चले उन्होंने शादी कर ही ली है? एहसास है उनको, वो रोते भी हैं, वो हमें मिलना भी चाहते हैं, लेकिन अब हमारा जो दिल उतर गया है, क्योंकि जब हमारे पास बुरा वक्त है ना तो हमारा साथ नहीं दे रहे। तो अच्छे वक्त पे क्या? बच्चे कितने पैदा करना चाह रहे हो? लो बच्चे तकरीबन कर लेंगे कुछ 40-50। तो आप दोनों अभी कुछ कर नहीं रहे तो 40-50 कैसे पाल लेंगे? पाल लेंगे ऐसे ही जैसे हम पाल रहे हैं।
चलें, आप लोगों ने अभी कोई आप लोगों को कोई कहीं से थ्रेड है, कहीं से आपको परेशानी है लव मैरिज करने की वजह से? हाँ है। क्या दुश्मन है, खानदान में सब कुछ दुश्मन है। खानदान वाले दुश्मन है? हाँ, सारे ही जिसको पता लगा कोर्ट मैरिज की, हर बंदा ही दुश्मन बन जाता है। आप हुकूमत को हमारे चैनल की वसासत से क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान लव मैरिज करता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। वो प्यार करते हैं और प्यार को खुदा ने भी रुतबा दिया है। और अगर आप लोग 10-10 रुपया भी डालेंगे ना किसी का साथ देने के लिए, तो इतना ही काफ़ी होता है किसी को खड़ा होने के लिए। और अगर हम खड़े हो गए ना तो फिर गिरेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। और हमारा यही है कि अगर हमारा कोई सच्चे दिल से साथ देगा तो हम इंशाल्लाह अपने पैरों पे ज़रूर खड़े होंगे। कोई भी कारोबार छोटा भी करेंगे तो एक दूसरे के साथ मिल के करेंगे। आपने शादी आखिर कर ली, कोई फ्यूचर प्लान, कोई मुस्तकबिल आप लोगों ने? तो हमारी गलती है कि हमने कुछ भी नहीं सोचा। हमने सिर्फ ऐसे ही सोचा है कि एक दूसरे के साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। मरेंगे भी तो साथ ही मरेंगे, जिएंगे तो साथ ही जिएंगे। नहीं, इनके बारे में मैं तो ये कहूँगा, अगर इन्होंने की है ठीक है, कोई इसमें ये होता कि अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के घर पे भेजते, वो ज़्यादा अच्छा होता। अब इन्होंने भाग्य किया, उनकी दिल पे क्या बीत रही है ये उनको पता है, इनको नहीं। इन्होंने तो अब जो कर लिया। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है, ये है कि इन्होंने तो अपना काम कर लिया कि 1 मिनट बाद उन्होंने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया, मगर ये अपने पेरेंट्स से एक दूसरे से बात करते, वो ज़्यादा अच्छा होता। चाचू जब मिन्नतें भी की हैं और पैरों में भी डले हैं। पेरेंट्स को पहले मनाया है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये हमारी इज्जत में और ये है ही नहीं, हमारे वर्के में नहीं है, ठीक है। जब उन्होंने हमें ये बोला है ना तो फिर हमने ये फैसला लिया है, पहले उनको मनाया हमने। इसी वजह से वो कह रहे टिकटॉकर नहीं, शादी हम नहीं करेंगे। तो आपकी फैमिली इसको क्यों कबूल नहीं कर रही? टिकटॉकर है। और आपकी फैमिली इसको क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि नहीं, टिकटॉक मेरे साथ बनाई, मैंने इसके साथ बनाई, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही। मतलब ये वो जोड़ा है जी जिन्होंने टिकटॉक की वजह से अपना घर बार छोड़ दिया और अपनी मशहूरी के छोड़ दी हमने। टिकटॉक भी छोड़ दिया। टिकटॉक क्यों छोड़ी है? इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारी बेइज्जती होती है। तो हमने अपने माँ बाप की फिर भी इज्जत रखी है बाहर। तो टिकटॉक छोड़ दी, फिर भी घर वाले कबूल नहीं कर रहे? नहीं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे और करेंगे भी नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बनाते हैं तो वो कहते हैं तुम दोनों बनाते हो, हमारी गांव में बेइज्जती होती है, ठीक है। तो हमने छोड़ दिया कि चलो उनकी इज्जत रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पसंद नहीं कर रहे। जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हम भी अपने चैनल की वसासत से अपील करते हैं कि इनको घर मुहैया किया जाए, छत मुहैया की जाए। और इनके वालिदैन से गुजारिश है कि इन्होंने मोहब्बत की है, कोई जुर्म नहीं किया और उन्होंने शादी की है, उनको एक्सेप्ट किया जाए, बजाय इसके कि आपकी इज्जत फुटपाथ पे रुल रही है और आप लोग अपने घर में चौधरी और गैरतमंद बन रहे हैं। वो गैरत नहीं है, गैरत ये है आपकी। आप इनको संभालें, इनको सहारा दें और अपने घर ले जाएँ। अल्लाह हाफिज़।